और गुनाहों की लाइन को घटाते रहिए, अल्लाह वालों को याद करें। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, सुभान अल्लाह। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकारों के। हम निस्बतों वाले लोग हैं और अपने बुजुर्गों का एहतराम करना ये बुजुर्गों ने हमें सिखाया है। गौसे आजम मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीला गौसे पाक महबूब सुभानी गौसे समदानी शहबाद लामकानी सुल्तान सरकार मोहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर रोशन ज़मीर मीरे मीरा पीरे पीरा सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना 5वीं सदी हिजरी में जीलान में पैदा हुए और हमारे सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी 14वीं-13वीं सदी हिजरी में बरेली शरीफ की सरजमीन पर तशरीफ लाए। उधर बगदाद शरीफ में सरकार ने सरकार की जिंदगी का आगाज इल्म से होता है। सुभान अल्लाह। कुछ कह लो, हाँ कुछ हूँ हाँ करते रहो। 1 घंटा 1.25 घंटा इंशाल्लाह फिर मुशायरा होगा, फिर महसूस होंगे आप लोग। जो लोग इधर उधर बैठे हैं करीब में आ जाते और ज़्यादा बात बन जाती, मगर उठने के नाम पे कहीं ऐसा ना हो कि शैतान भड़का दे और उनसे कहे कि ऐसा है आगे को नहीं पीछे को ही चलो। अगर बेहतर समझे आगे को आ जाए और उठना ना गवारो तो वहीं बैठे रहे। बहुत अच्छी, कम से कम बैठे तो हैं। 11:25 पे ऐसा माहौल जैसा तुम्हारे यहाँ देख रहे हूँ, ऐसा बिगड़ा हुआ माहौल मैंने कहीं देखा नहीं है इस पीरियड में भी। हालांकि लॉकडाउन के बाद माहौल बदले हैं, बिगड़े हैं, डेवलपमेंट्स आए हैं, चेंजिंग्स आई हैं, मगर ऐसा बदलाव अभी दिखाई नहीं दिया कि 11 बजे तुम्हारा ये हाल हो गया हो। 11 बजे आप लोगों के बैठने की पोजीशन ये बता रही है कि अभी 11 नहीं बज रहे हैं, बल्कि सुबह के 4 बज रहे हैं और सुबह की पो फटने वाली है। हर चेहरे पे उदासी है, ऐसा लग रहा है जैसे आदमी बड़ा परेशान है और यू आर ऑल टायर्ड, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा थक गए हैं आप लोग। अभी आए हैं, अभी थक गए हैं। अभी तो मुमताज कांडवी को दिल भर के नहीं सुना, शाहनवाज अख्तर मुरादाबादी जलवागर हैं, हक है। और भी हमारे साहिबान दीवान शुआरा यहाँ मौजूद हैं। इंशाल्लाह सबको सुनेंगे, महजूज होंगे। बगदाद वाले हमारे सरकार की जिंदगी शुरू होती है इल्म से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनका नाम पोस्टर में है, गौसो रजा कॉन्फ्रेंस। इल्म से कि वो अपनी माँ के पेट से पैदा ही हुए थे तो 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान थे। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान माना रखता है। इधर ये बरेली वाले उनके आशिक, उनके गुलाम, उनके जानशीन सैयदना आला हजरत इमाम अहमद रज़ा की पूरी जिंदगी इल्म से भरी हुई है। सुभान अल्लाह। बेशक हक। इन्होंने कुरान शरीफ को 1 महीने में ही याद कर लिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, जोर से सुभान अल्लाह करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। आप कुरान शरीफ कितना याद करते हैं? आप पढ़ते भी हैं कुरान शरीफ, नहीं पढ़ते मुझे नहीं मालूम, लेकिन दोनों की जिंदगी ऐसी है कि उन्होंने भी कुरान पढ़ा या नबी का बयान पढ़ा
और बरेली वालों ने भी सिर्फ नबी का बयान पढ़ा या कुरान पढ़ा, ना कॉलेज में पढ़ा, ना मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, ना यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मगर वो भी ज़माने पे छा गए और ये भी बरेली वाले भी ज़माने पे छा गए। सुभान अल्लाह बेशक। कुरान पढ़ने वाले सबसे आगे। हालांकि ये शैतान हमें और आपको ये पढ़ा रहा है कि कुरान पढ़ने वाले पीछे हैं, मगर कुरान पढ़ने वाले कल भी आ गए थे, आज भी आ गए। पूरी दुनिया के पर्दे पे सबसे ज्यादा चर्चा पूरी दुनिया के पर्दे पे मदीने वाले के बाद अगर किसी का होता है, सबसे ज्यादा चर्चा तो पूरी दुनिया में हुजूर का होता है, मदीने वाले नबी का होता है। जमीनों में, जमानों में, मकीनों में, मकानों में, जहानों में, फिदाओं में, खलाओं में, हवाओं में, जिधर देखो सातों बहरे आदमों में, बर्रे आदमों में, जिधर देखो आमिना के लाल चर्चित हस्ती की हैसियत से। उनसे ज्यादा चर्चा दुनिया में आज तक किसी का नहीं हुआ। पैदा नहीं हुए तो चर्चा का विषय बने हुए थे जनाब, पैदा हो गए तो जमाने पे छा गए। आज 1400 साल हो गए, मेरी आंखों से रूपोश पर्दा फरमा लिया, मगर जनाब वाला जितना चर्चा हुजूर का होता है दुनिया में इतना चर्चा किसी का भी नहीं होता। अपनों की जबानों पे नाम, बेगानों की जबानों पे नाम, दोस्तों की जबानों पे नाम, दुश्मनों की जबानों पे नाम, हर वक्त मुस्तफा जान रहमत की बात। जमाने में इतना चर्चा किसी का नहीं होता जितना हुजूर। सुभान अल्लाह। इसे बंद कर दीजिए, इसे बंद कर दीजिए। मैं तकरीर करूं, आप सुन लो। तवज्जो है? हाँ, सुभान अल्लाह। बगैर माइक के जितना हो सके उतना बोलिए, फिर अब देखेंगे आपकी ताकत। अल्लाह खूब फजल फरमाए और बरकतें अता फरमाए, और ये नारा लगाने का बेहतरीन सिला अल्लाह ताला साहिबे नारा को अता फरमाए। बड़ी हिम्मत, मेहनत और बड़े इस्तिक़लाल के साथ हमने नारा लगाया, और इस उम्र में भी माशाअल्लाह ये हाव भाव है। अल्लाह सलामत रखे। आप जैसे लोग पैदा हो जाएं कुछ अगर, तो इनकलाबी आ जाए, बहुत बदलाव आ जाए। तो जनाब वाला अर्ज करना चाहता था मैं कि हमारे हुजूर पुरनूर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमाने में सबसे ज्यादा चर्चित हस्ती का नाम है। वो आई नहीं थे तो चर्चा के विषय आ गए, तो चर्चा जनाब वाला ऐसी चर्चा के 63 साल में पूरी दुनिया में छा गए। मुस्तफ़ा ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, उनका कलमा पढ़ा गया पूरी दुनिया के पर्दे पे। कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ा जा रहा था। और जनाब वाला वो ऐसे बन के रहे, जनाब वाला वो आए नहीं थे तो ऐसी चर्चा के जन्नत में हजरत आदम से कहा गया कि नबी का नाम ले लो, और दौर से है ना। जब हजरत हव्वा की तरफ उनका हाथ बढ़ा, आपको याद होगा, यहाँ उलमाए किराम मौजूद हैं। जब हजरत हव्वा बहुत खूबसूरत, बड़ी माँ जबीन, गज़ाला जबीन, हमारी माँ हजरत मोहतरम सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत, इतनी सली, इतनी सभी हो हसीन, जनाबे वाला के फरिश्ते तक हुजूर सल्लल्लाहु फरिश्ते तक अल्लाह ताला से इजाज़त लेके हजरत हव्वा का चेहरा देखने आते थे, और फिर हजरत हव्वा का चेहरा देख के ये कहते थे सुभानक या अल्लाह, ए मेरे मौला तेरी शान है, तू पाक है, कैसी अजीम शान चीज तूने पैदा फरमाई। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हाथ बढ़ा हजरत आदम का हजरत हव्वा की तरफ। अरे इधर देख यार, कहे कमेटी वाले, ए बिल्ला बरदार, इधर देखता रहे, बातें मत करो। हमारी तकरीर में बातें करोगे, मुमताज टांडवी होता तो सब यहीं नजर आते। हमने कौन सी गलती कर दी है? तो कम से कम बात तो मत करो, कुछ कर ना सको, सच है बेशक, तो इतना ही कर लो। सुनो भाई, सुनो, सुनिए भाई, सुभान अल्लाह, सुनिए। मेरे हबीब के प्यारे दीवानों, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं अर्ज करना चाहता था। आए नहीं थे तो चर्चा का विषय, आ गए तो छा गए। जनाब वाला वो आए नहीं थे, जनाब वाला जन्नत में हजरत आदम आए, सुभान अल्लाह। हजरत हव्वा पैदा हो गई, हजरत हव्वा की तरफ हाथ बढ़ा, हजरत हव्वा की तरफ हाथ बढ़ा, अल्लाह जज़ाए खैर दे, हजरत हव्वा की तरफ हाथ बढ़ा तो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जज़ाए खैर दे, मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए आदम पहले मेहर अदा कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहर अदा कर देना चाहिए, मेहर अदा कर देना चाहिए।
पहली मुलाकात में सरेंडर नहीं होना चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए माफ कर दो माफ कर दो माफ कर दो, अभी मर्द है या मुसीबत। क्या बात है। 10 पतीले कम पकवा ले, दिखावे कम कर ले, रियाकारी कम कर ले, शादी को थोड़ा सस्ता कर दे, मगर जनाब वाला मेहर के पैसे जेब में रख। पहली मुलाकात हो तो खुश दिली से मुस्कुरा के ये कहते हुए कि ये आपका हक है, इसे कबूल फरमाइए। सुभान अल्लाह, मेहर अदा कर दीजिए जनाबे वाला, ताकि बुढ़ापे में जब बुढ़िया मर जाए तो तुम्हें मौलवी के पास फोन ना करना पड़े कि मेरी बुढ़िया मर गई, मैंने मेहर नहीं दिया था। मेरे पास जब इस तरह का फोन आता है तो मैं तो कह देता हूँ बुढ़िया तेरी मेहर तूने नहीं दिया, हम क्या करें। सदाकत है, सदाकत है बेशक। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मेहर अदा कर दो आदम। आदम बोले मेरे मौला जन्नत भरी पड़ी है तेरी, सोने से चांदी से हीरे से जवाहरात से क्या दे दूं इसके मेहर में। मुस्तनद रिवायत है मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता आदम न सोना न चांदी न हीरा न जवाहरात, तो फिर क्या दे दूं मौला। तो अल्लाह फरमाता है ए आदम हव्वा का मेहर ये है, हव्वा का मेहर ये है कि तुम मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो। सुभान अल्लाह, मेरे नबी का नाम ले दो, मोहम्मद का नाम ले दो, हव्वा तुम्हारे लिए हलाल कर दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। क्या बड़ी बात हो गई। नबी का नाम खमीरों में पहुंच गया। सुभान अल्लाह, सुभान। नबी का नाम रिश्ते में बन गया, नबी का नाम जनाबे वाला खमीरों में चला गया, नबी का नाम नेचर में चला गया, नबी का नाम फितरत में चला गया। आदम और हव्वा से बनी है ह्यूमन नेचर, आदम और हव्वा से बना इंसानी फितरत, आदम और हव्वा से बने इंसानी फितरत, तो जनाबे वाला नबी का नाम फितरत में चला गया। सुभान अल्लाह। तो जो लोग नबी से प्यार कर रहे हैं वो अपनी फितरत को गले लगा रहे हैं और अपने नेचर से मोहब्बत कर रहे हैं, और जो मुस्तफा जाने रहमत पे सवाल या निशान मारते हैं वो नेचर के खिलाफ बगावत का झंडा लहरा रहे हैं, नेचर को ललकार रहे हैं। और कब तक ललकारेगा आदमी नेचर को जनाबे वाला, 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल 5 साल, नेचर से कब तक लड़ सकता है आदमी। आखिरकार एट लास्ट एंड फाइनल आदमी को फाइनली एट लास्ट आना नेचर ही के पास है। सुभान अल्लाह। तुम देखते नहीं हो देवबंदी हर साल हमसे पूछते थे, हर साल जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जनाबे वाला, हर 12 रबीउल अव्वल को सुन्नियों के नौजवान जब रोडों पे आके कहते थे ओ दुनिया वालों तुम्हारे लिए अप्रैल फूल और गुलामों के लिए यौम रसूल, तो फतवे लगते थे देवबंद से। जलूस निकालना कहाँ से साबित है, झंडे निकालना कहाँ से साबित है, ये जवाब देते थे, हम जवाब देते थे, बरेली के उलमा जवाब देते थे, मगर जनाबे वाला हर साल जवाब लेने वाले देवबंदी। आखिर क्या हुआ सन 2024 में एविडेंस और प्रूफ और सबूत मांगने वाले देवबंदियों को जुलूस मोहम्मदी का सबूत चाहिए था, मगर हर साल जुलूस का सबूत मांगने वाले देवबंदियों को आखिरकार 2024 में क्या हो गया कि जब 2024 में रबीउल अव्वल की 12 तारीख आई तो हमने कानपुर में देखा देवबंदी मौलवी मुस्तफा का जुलूस निकालते नजर आते हैं। आगे आगे देवबंद के मौलवी और पीछे पीछे देवबंद की जनता। हमने कहा नेचर से लड़ाई थी, आखिर झुकना पड़ा देवबंदियों को, नेचर के सामने झुक जाएंगे लोग। हजरात मोहतरम नबी का नाम नेचर में है। सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम नबी का नाम नेचर में है। आज नहीं मानेगा नबी को, कल मानेगा, कल नहीं मानेगा, परसों को मानेगा, परसों को नहीं मानेगा। तो जब मौत का फरिश्ता सामने खड़ा होगा तो उसे मानना पड़ेगा, मगर उस टाइम का जनाबे वाला मानना मोतबर होगा नहीं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। जब रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते सामने होंगे, रूह निकालने वाले फरिश्ते, तो जनाबे वाला चाहे कोई कलमा पढ़ता हो, इस दुनिया में ना पढ़ता हो, मगर उस टाइम सबको एहसास हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अल्लाह जज़ाए खैर दे खूब बरकतें हैं। तो फरमाए मैं ये कहना चाहता था आपसे कि जनाब नबी आए नहीं, चर्चा का विषय बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान सबसे ज्यादा चर्चा हुजूर की है जनाबे वाला। आएंगे वो अभी बहुत दिनों के बाद आएंगे, कभी कई हजार साल के बाद आएंगे, मगर चर्चित हैं जमाने में। सैयदना आदम अला नबीना वाले सलाम जब जनाबे वाला जब जन्नत से जमीन के पर्दे पे आया, और हमारी खुशनसीबी कि वो भारत में ही आए।
अखंड भारत के सरामदीप के पहाड़ों पे। इसीलिए मैं अपनी तकरीरों में कहता हूँ इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज वेरी लकी। हिंदुस्तान महान है, हिंदुस्तान ग्रेट है, हिंदुस्तान अजमत वाला है, हिंदुस्तान इज्जत वाला है, हिंदुस्तान शान वाला है। भारत महान है कि इतनी बड़ी दुनिया, और अल्लाह ने पहला इंसान भेजा तो अखंड भारत के सरामदीप के पहाड़ों पे भेजा। पहला इंसान भारत में, पहला मुसलमान भारत में, पहली अजान भारत में, बेशक है। और पहली नमाज पढ़ी हजरत आदम ने इसी सुभान अल्लाह। क्या महान भारत है जनाब वाला, अल्लाह का प्यारा भारत तशरीफ लाई यहाँ। सुभान अल्लाह। तुम भी प्यार करो भारत से और देश प्रेम की भावनाओं को आम करो। हालांकि तुम पे तरह तरह की बातें होती हैं, मगर तुम साबित करो कि तुम देश के कल भी वफादार थे, तुम देश के आज भी वफादार हो, और तुम मरते दम तक देश की वफादारी करते रहोगे, खून के आखिरी कतरे तक। ये देश हमारा है, हम एक तरफ दीन के मुहाफिज हैं तो दूसरी तरफ अपने देश के सिपाही हैं। ये देश अल्लाह का प्यारा देश है। इसी भारत में आदम आए। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम वाले सलाम रोते हुए आए। वो गंदम का दाना खा लिया था तो जनाबे वाला यहाँ गंदम का दाना खा लिया था तो अल्लाह से बार बार ये कहता अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे। जनाब वाला देवबंदी कहते अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। इन जालिमों से पूछ के देखो किसी और से मांग रहे थे क्या? अरे बोलो ना, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे। देवबंदी अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। कैसे यार भ्रमित कर रहे हैं तुम्हें, नौजवानों को कैसे गुमराह कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं लोग। अल्लाह से ही मांग, अल्लाह ही देगा। अबे जालिम, वो मांगते रहे अल्लाह ताला से ही तो मांग रहे थे। किसी मज़ार से मांग रहे थे क्या? किसी मज़ार पे बैठे थे क्या? वो जनाब वाला अल्लाह से ही मांग रहे थे। सरानदीप के पहाड़ों पे अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, माफ़ कर दे जनाब वाला। मगर कितना लंबा ज़माना बीत गया बताओ मुझे, तुम सब जानते हो कितना लंबा ज़माना बीत गया। 50 साल नो, 100 years नो, 200 साल नहीं, 250 साल। बहुत लंबा जमाना होता है, एक लॉन्ग पीरियड होता है 250 साल, मगर 250 साल नहीं, इससे भी ज्यादा। कितने साल हुए? लगभग 300 साल, 300 years, crying loudly, weeping loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty. Why? देवबंदियों से पूछो why? 300 साल अल्लाह से मांगते रहे अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे। मगर जनाब वाला 300 साल हो गए, नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी। अल्लाह की रहमतों की तरफ से क्या जवाब मुझे बताओ तो 300 साल तड़पते रहे, तड़पते रहे, तड़पते रहे। 300 साल के बाद अल्लाह फरमाता, कुरान शरीफ का पहला पारा है मेरा, रब फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फतलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन। तो फिर 300 साल के बाद हजरत आदम के दिल में रोते हुए, आदम के दिल में तड़पते हुए, आदम के दिल में लर्ज़ा बरंदाम, आदम के दिल में जनाब वाला कांपते हुए, आदम के दिल में कुछ कलेमात अल्लाह की तरफ से आए। और वो कलेमात ये थे कि दुआ ऐसे मत मांगो। तो फिर जो कलेमात आए थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रूट ही डाइवर्ट कर दिया कलेमा जनाब दुआ मांगने का। पहले दुआ मांग रहे थे अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को दरगुदर फरमा दे, और जैसे ये कलमे आए रूट ही बदल दिया। कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद अन तग़फ़िर ली ख़तीअती। ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इज्तिहादी को दरगुदर फरमा दे। ओ तुलसी वालो, तुलसीपुर वालो, खुदा की कसम पहली बार रोते हुए आदम के लबों पे नाम मोहम्मद आया तो पहली ही बार रहमत मौला से पयाम मोहब्बत आया। इरशाद फरमाया कैफ़ा अरफ़्ता या आदम मुहम्मदा, ओ आदम तुमने मोहम्मद को कैसे जाना? अभी तो हमने पैदा भी नहीं किया है, नबी आए नहीं चर्चा का विषय बन गए, नबी आए नहीं चर्चा का विषय बन गए, नबी आए नहीं पूरी दुनिया के इंसानों के बाप के लिए आइडियल घोषित हो गए, आइडियल घोषित। वो जनाबे वाला इंसानों के आइडियल हैं, वो पूरी दुनिया के आइडियल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सब दुनिया में अपने अपने आइडियलों को लाजवाब बताते हैं। हम भी सीना 72 इंच का करके चौड़ा करके जमाने के सामने कहना चाहते हैं अरे ओ दुनिया वालों, तुम्हारे
हमारे आइडियल तो पैदा होने के बाद आइडियल बने हैं। हमारा नबी पैदा होने से हजारों साल पहले जमाने का आइडियल घोषित कर दिया गया। आइडियल ना होता तो उनके नाम का वसीला न लिया जाता, आइडियल ना होता तो जनाब वाला रिश्ते का ततिम्मा ना कर दिया जाता, ततिम रिश्ते का रिश्ते का रुकने आजम मुस्तफा जान रहमत के नाम बेशक अर्ज करना चाहता हूँ हजरत मोहतरम, अभी नबी आए नहीं है, चर्चा का विषय बने हुए हुजूर आए नहीं है और जमाने में छाए हुए हैं। तो सबसे ज्यादा चर्चा तो पूरी दुनिया में अगर किसी की होती है सुभान अल्लाह, सुभान तो हमारे नबी की होती है जनाब वाला। अर्ज करना चाहता हूँ थोड़ा सा मैं इस मौजू पे रहूँगा, अगर जनाब वाला टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसलिए मुझे अपने मौजू की तरफ भी जाना है। मेरा जनाब वाला मौजू जो है गौस और रज़ा है। कहाँ जा रहा है ये लड़का? अफसोस होता है यार, ये लोग कहते हैं हम नबी के नाम पे जान दे देंगे। अबे तू नबी के जान पे क्या जान दे देगा? झूठे, 1 घंटे का टाइम नहीं दे पा रहा है, जान दे देगा ये? झूठा है, झूठा जान दे देगा। अरे तुमसे मांग कौन रहा तुम्हारी जान? तुमसे ये कहा जा रहा हुजूर के नाम पे थोड़ी देर बैठे तो कौन से दिल से नबी का जिक्र छोड़ के आदमी चला जाता है? शैतान दिलों में वसवसे पैदा करता, बहुत देर हो गई बैठे बैठे। अबे कितनी देर हो गई बे? तू क्या बारात के 12 बजे तक जगता नहीं है? तू चौराहे पे खड़े नहीं होता, तू होटल पे बैठता नहीं है, तू गप्पे शप्पे मारता नहीं है, तू मोबाइल में रहता नहीं है जनाब वाला। कौन सा टाइम ज्यादा हो गया? मगर यहाँ शैतान तुम्हारे दिलों में वसवसे पैदा करता रहेगा। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा? तेरी टांगे टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा और शामियाना गिर जाएगा, तेरी लाश भी हाथ नहीं आएगी। इससे बेहतर है कि इससे पहले कि तू मर जाए, इससे पहले कि तेरी रूह निकल जाए, इससे पहले कि रूह कब्र से प्रवास कर जाए, जल्दी से यहाँ से चला जाए। खाना लगता है जनाब वाला एकदम आदमी 1 सेकंड के अंदर शैतान की कॉन्स्पायरेसी को समझता नहीं, उसकी उंगली पकड़ के चला जाता है और वो जनाब एहसास तक नहीं करता कि वो किस नबी का जिक्र छोड़ के जा रहा है, बेशक किस रसूल का जिक्र छोड़ के जा रहा है। अबे तेरे आने से और तुम सबके सब भी चले जाओगे, क्या फर्क पड़ेगा हुजूर के जिक्र पर जनाब वाला? तुम्हारी हम जैसे निकम्मों की जरूरत है क्या सरकार को? मैं निकम्मा, तुम निकम्मे हो किसी काम के? तुम्हारी बिसात क्या, तुम्हारी हैसियत क्या जनाब वाला? खुदा की कसम अल्लाह ने उनसे उनका जिक्र किया, फरिश्तों के बीच में अल्लाह ने किया, पहली कॉन्फ्रेंस अल्लाह ने बुलाई, नबियों की रूहों को बुलाया, नबी का जिक्र किया, तकरीर करने वाला अल्लाह, हुजूर का जिक्र पाक हो रहा है, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, पहले आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 नबियों की रूहों से मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे नबियों, पहले मैं तुम्हें भेजूंगा और तुम्हें किताबें दूंगा, सहीफे दूंगा, दस्तावेज दूंगा और तुम्हारे बाद मेरा ये आखिरी रसूल आएगा, मेरा महबूब आएगा। और जानते हो क्यों आएगा मेरा महबूब? मुसद्दिकुल लिमा माअकुम। क्या कह रहे हो? बता बैठ जाओ, बैठ जाओ। इरशाद फरमाया मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, 1.25 घंटा ऐसे ही बैठे रहो बस, न डिस्टर्ब हो न डिस्टर्ब करो। सही है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे, आमीन। और तुम्हारे घरों में अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए, आमीन। मैं बहुत ज्यादा टाइम थोड़ी लूंगा तुम्हारा, 1.25 घंटा ऐसे उड़ जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और बाद में तुम कहोगे तो मैं बोलूंगा नहीं, ऐसे उड़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और तुम नोट कर लो 11:22 पे बैठा हूँ, 1.25 घंटा कितनी देर में होता हूँ नोट कर लियो तुम। अब जनाबे वाला मैं ये कहना चाहता था आपसे, सुभान अल्लाह, क्या कह रहा था मैं? मूसा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, पहले मैं तुम्हें भेजूंगा। क्या फर्क पड़ता है? पहले मैं तुम्हें भेजूंगा, बाद में तुम्हें किताबें दूंगा, तुम्हें सहीफे दूंगा, तुम्हें दस्तावेज दूंगा, बाद में मेरे रसूल आएगा, मेरा महबूब आएगा, मेरा मोहम्मद आएगा। और क्या करने आएगा पता है तुम्हें? जानकारी है तुम्हें क्या करने आएगा मेरा महबूब? इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मुसद्दिकुल लिमा माअकुम। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, मेरा महबूब तुम्हें वेरीफाई करेगा, मेरा महबूब तुम्हें वेरीफाई करने आएगा, तुम्हारी किताबों पे वो वेरिफिकेशन करने आएगा, तुम्हारी किताबों पे और तुम्हारे दस्तावेजों पे
आखिरी ठप्पा मेरा महबूब लगाएगा। सुभान अल्लाह। तुम जानते हो वेरिफिकेशन कितना कठिन अमर होता है। तुम तहसील और कचहरियों में जाते नहीं हो, कभी कहा जाता तुम चलो वेरिफिकेशन करा के लाओ, वेरिफिकेशन करा के लाओ, वेरिफिकेशन करा के लाओ, चप्पलें टूट जाती हैं वेरिफिकेशन कराते कराते जनाबे वाला। इधर वेरिफिकेशन, उधर वेरिफिकेशन, इधर वेरिफिकेशन, उधर वेरिफिकेशन। और मेरा नबी आ रहा है सारे नबियों की किताबों का वेरीफाई करने के लिए। सुभान अल्लाह। इसीलिए बरेली से जुड़ा हुआ, बरेली से कनेक्टेड हर मौलवी, चाहे वो इमरान हनफी हो या मौलाना मकसूद हो या जनाबे वाला ये हमारे किस्मत अली हो या मौलाना राशिद हो, जनाबे वाला ये तुलसीपुर में मौलाना राशिद हमारे बधाइयों से अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा काम कर गए। 40 किताबें अब तक लिख चुके हैं और मुझे खुशी है कि अभी सलाम रजा की शरह भी मुकम्मल कर दी। इल्म वालों की जरूरत है इस समाज को। अल्लाह ऐसे आलिमों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। राशिद रजा हो या मकसूद हो या इमरान हनफी हो या जनाबे वाला नादिम इजलास हो या जितने ये मुझसे पहले जो मुफ्ती साहब बयान फरमा रहे थे, बहुत अच्छा बयान कर रहे थे मुफ्ती साहब। ऐसे ही बयानों की जरूरत है समाज को, मगर ये समाज संभलने वाला नहीं है। मुझे लगता है हज़रात मोहतरम हो क्या गया इस समाज को। इस समाज को जन क्या चाहिए समझ में नहीं आता। इस समाज को चाहिए क्या? मुफ्ती साहब ने बहुत प्यारी तकरीर इरशाद फरमाई। हज़रात मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ, मुफ्ती साहब हो या इमरान हनफी हो, शाहनवाज अख्तर हो या मौलाना अस्कार नईमी हो या फिर हुजूर दानिश मियां हो या हुजूर फैजान मियां हो, नबी रहे सरकार सदरुल अफाजिल इरफान मिल्लत के मुकद्दस शहजादे हो या खुद इरफान मिल्लत हो या मेरे बुजुर्ग वाला हुजूर सैयदना सदरुल अफाजिल फखरुल लमासिल हो, बरेली शरीफ से जो भी कनेक्टेड है, अल्लाह की कसम वो कह रहा है और कहता चला आ रहा है कि हज अगर मक्के में होता है और लोगों हज अगर मक्के में होता है, हाँ हज लोगों मक्के में होता है, तवाफ़े काबा करोगे तो हज होगा। हज होता है अरफे में, हज होता है मिना में, हज होता है मुज़दलिफ़ा में। मगर सुनो लोगों, हमारा कहना है कि हज अगर मक्के में होता है लोगों तो उस हज पर कबूलियत का आखिरी स्टाम्प मदीना पाक में मुस्तफ़ा के दरबार में लगाया जाता है। आमिना का लाल वेरीफाई करता है, आखिरी ठप्पा मदीना में। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह जज़ा, अल्लाह जज़ा, सुभान अल्लाह, जज़ाए खैर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आबाद रखे, सरसब्द शादाब रखे और दो जहां में खुदा आपकी उन नारों का जवाब देने वालों की लाज रखे। सबको अल्लाह सरसब्दियाँ और शादाबियाँ अता फरमाए। ये नारा ज़्यादा अच्छा है बगैर माइक वाला, ये अच्छा लग रहा है। अल्लाह हुजूर के सदक़े आपको इसका बदला अता फरमाए। मैं ये कहना चाहता हूँ जनाब वाला, कौन किसी से क्या बिगड़ेगा, ये का खागा घा याद नहीं है जनाब वाला, ABCD जानता नहीं है, न देखने का न भालने का, मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी कर रहा है जनाब वाला। ये तो देखो इसे ABCD नहीं मालूम और बात कितनी लंबी कर रहा है, बात कितनी लंबी कर रहा है। नबी ऐसे, नबी ऐसे, नबी ऐसे, नबी। अबे तू क्या जाने बे नबी को, नबी को आदम न पहचान सके। अरे 1,24,000 नबी हुजूर के हुजूर की जात को पहचान न सके। मौलाना हजरत बुजुर्ग वाले का क्या नाम है? नईमी भाई, बहुत देर से सोच रहा था, नाम याद नहीं आ रहा था। हाँ, लायक और फायक आलिम दीन हज़रत क़िबला अल्लाह मौलाना लायक नहीं, मेरे नईमी निस्बत जुड़ी हुई है, वो मेरी निस्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कह रहा है? ABCD मालूम नहीं है हुजूर का। अबे तू क्या जानेगा भाई हुजूर को, तू समझेगा हुजूर को? हुजूर को हजरत आदम न समझ सके, हजरत नूह न समझ सके। इल्म वाले लोग थे हजरत आदम के पास 6 लाख जबानों में एक्सपर्ट थे। हजरत आदम कितनी जबानों में, कितनी भाषाओं में एक्सपर्ट थे? 2462 जबानें बोली जा रही हैं पूरी दुनिया में। 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 जबानें बोली जा रही हैं। और मेरे बाबा आदम 6 लाख जबानों में माहिर थे। फिर जमीन पे आया तो कृषि में एक्सपर्ट बना दिया अल्लाह ने, खेती बाड़ी में। कौन सी जमीन अव्वल है, कौन सी दो में, कौन सी सौ में और कौन सी रेत है, कौन सा भूल है और जनाब वाला कहाँ पानी लगेगा, कहाँ उपज होगी और कैसे उपज होगी, कैसे कटाई होगी, कैसे नराई होगी, कैसे बुवाई होगी, कैसे जुताई होगी और कैसे खेत जनाब वाला, कैसे खेतों के अंदर खेतों को सैराब किया जाएगा। सुभान
सुभान अल्लाह। हर किस्म से कृषि और एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना बाबा आदम को, इतना इल्म वाला नबी को न पहचान सका। हजरत नूह को देखो, अल्लाह ने इतना इल्म दिया था, इतना इल्म दिया था, इतना इल्म दिया था हजरत नूह को, क्या उस जमाने में कश्ती बना डाली उन्होंने। इतनी लंबी चौड़ी कश्ती बनाई थी हजरत आदम ने, इतनी लंबी चौड़ी कश्ती बनाई थी हजरत आदम ने, इतनी लंबी चौड़ी कश्ती के आज टर्की के पहाड़ों पे साइंस वालों को उस कश्ती का कुछ हिस्सा मिला है, तो साइंस वाले भी हैरान हैं कि उस जमाने में इतनी लंबी चौड़ी कश्ती बन कैसे गई और ये तसव्वुर कहाँ से मिला, मगर उन्हें पता नहीं था। ये इल्म खास अल्लाह ने नूह को अल्लाह ने अता फरमाया था। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह इल्म वाले हैं मगर पहचान न सके नबी की हकीकत को। जनाब वाला इस्माइल ज़बीहुल्लाह जैसी हस्ती पहचान न सकी। ये देखो हजरत दाऊद हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक है। हजरत दाऊद हाई फाई टेक्नोलॉजी, हजरत दाऊद हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक हैं। वो उन्हें अल्लाह ने ये इल्म दे दिया था कि तुम लोहे को जैसा चाहो वैसा कर लो जनाब वाला। लोहे ना भट्टी की ज़रूरत, ना भट्टे की ज़रूरत, ना खैरात मशीन की ज़रूरत। वो हाथों में लोहे को लेते थे और लोहे को लेकर अगर ऐसे बढ़ दिया उन्होंने तो सरिया बन गया, और अगर ऐसे कर दिया तो एंगल बन गई जनाब वाला। उंगलियों को टेढ़ा कर दिया तो एंगल बन गई, और अगर ऐसे ऐसे घुमा दिया तो नट बोल्ट बन गया। सुभान अल्लाह। ना अट्टी की ज़रूरत, ना भट्टी की ज़रूरत। अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम। अल्लाह ने जनाब वाला उन्हें ऐसा इल्म अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर इतना इल्म रखे भी पहचान न सके मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात को जनाब वाला। हज़रत मूसा को देखो, ऐसा इल्म, ऐसा इल्म, अल्लाह 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 दर्जे बुलंद हो जनाब वाला। हज़रत मूसा ने जनाब वाला इतना इल्म वाला, लेकिन नबी ये पाक को जनाब उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे नबी की उम्मत में पैदा कर देता। हज़रत ईसा हाथ रखते थे मेडिकल के सूरमाओं की हैसियत और हकीकत क्या है उनके सामने। वो हाथ रख देते तो अंधों को अच्छा कर देते थे। वो हाथ विधायक जी और विधायक जी हैं, अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि विधायक जी यहाँ मौजूद हैं। ऐसे लोगों का जलसों में होना बड़ा जरूरी है, और ऐसे लोग जलसों में तभी होंगे जब आप जलसे कायदे से कराओगे। हक है। आप जलसे कायदे से कराते नहीं है, पता नहीं क्या क्या होता है जलसों के अंदर। शुरू से मादल्ला सदबार मादल्ला ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जनाब वाला, वो क्या बोल जाते हैं माइक पे समझ में नहीं आता है जी। गलत मैसेज जाता है जलसों का। खुशी है आप तशरीफ लाए हैं जनाब वाला, खुदा खुश रखे आपको। अब्दुल क्या नाम है इनका? नईमी अब्दुल मशहूद सुभान अल्लाह, मशहूद अब्दुल मशहूद साहब, इज्जत माँ वाले जनाब अब्दुल मशहूद साहब। खुशी हुई, अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। और जनाब वाला ऐसी हस्तियां जब आए तुम्हारे जलसों के अंदर तो इनका एक आज जगह नाम भी आना चाहिए कि हजरत वो भी तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला खुश रखे आपको और कमेटी वालों को, माशाअल्लाह खुश रहो कि सब लोग जुड़े हुए हैं। हमारा नबी जोड़ने ही आया, तोड़ने नहीं आया, इसलिए टूटने की जरूरत नहीं है। हजरत मोहतरम अर्ज करना चाहता था मैं, तवील तो ना हो रही है मेरी गुफ्तगू। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक है, मगर जनाब वाला नबी को पहचान न सके, नबी की हकीकत को जान न सके। हजरत ईसा, मौलाना नईमी साहब, हजरत ईसा मेडिकल सुरमाओं को पसीने आ जाते हैं, पूरा मेडिकल ध्वस्त होकर रह जाता है। बेशक हक है बेशक वाला वो यूं हाथ लगा देते तो अंधे सही हो जाते थे, वो हाथ लगा देते तो बड़ी बीमारी वाले सही हो जाते थे। वो हाथ वो खुद कहते हैं कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व उब्रिउल अकमह वल अब्रसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, अल्लाह ने उसे बयान फरमाया है अपने कुरान में, इरशाद फरमाता है मेरा मौला कि हज़रत ईसा कहते थे कि मैं अंधों को सही कर देता हूँ, मैं बड़ी बीमारी वालों को सही कर देता हूँ, और मैं वहील मौता बिइज़्निल्लाह, और मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ। और जनाब वाला इतना ही नहीं, बल्कि हज़रत ईसा नबीना अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं मैं तुम्हारे घरों की छुपी हुई चीज़ों को बता दूंगा। और छोटे छोटे बच्चे पूछने भी आते थे हज़रत ईसा से कि हमारी माँ ने मिठाई किधर रखी है। छोटे छोटे बच्चे पूछना, बड़े सीधे थे, बड़े भोले थे, बड़े सीधे, बड़े भोले। हज़रत ईसा बड़े सीधे थे, बड़े भोले भाले थे जनाब वाला। छोटे छोटे बच्चे आते थे, हमारी अम्मा ने मिठाई किधर रखी है बाबा, तो बाबा जनाब वाला ऐसे ही बता दिया करते, देखो तुम्हारे घर के फला कोने में, बाबा ऐसे ही बता दिया करते थे कि तुम्हारे घर के फला कोने में
एक बर्तन रखा, बर्तन के नीचे पोटली रखी है, पोटली के नीचे एक छोटी सी पोटली रखी है, उस छोटी सी पोटली में मिठाई रखी हुई है। बच्चा वहीं से अपने घर की सीध बांधता कि निशाने पे पहुंचता और उसी कोने में पहुंच जाता, बर्तन देखता, मुस्कुरा जाता था और जनाब वाला बर्तन के नीचे पोटली और पोटली के नीचे छोटी वाली पोटली, और जैसे ही पोटली खोलता, पोटली खोलते ही हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई का जलवा सामने आ जाता, मुंह में पानी आ जाता और वो जनाब 12 मिनटों सेकंड में मिठाई के चटखारे ले लेके मिठाई को हजम कर जाता। हजरात कुछ दिनों के बाद जब माँ को जरूरत पड़ती मिठाई की, घर जाकर कोने में जाती, नहीं मिलती मिठाई तो बच्चे से पूछती, बच्चा मन का सच्चा जनाब वाला वो झूठ क्यों बोले? उसने कहा हमने खा ली वो मिठाई अम्मा। कहा बेटे मैंने बड़ी छुपा के रखी थी, तुम्हें कैसे पता लग गया? तो बोले बाबा के पास गए थे, बाबा ने बता दिया था। सारे मोहल्ले की औरतें बाबा के पास गई कि हुजूर सब कुछ बताइए, मगर इतना तो न बताइए, इतना तो न बताइए कि हमारे घरों का निजाम ही मुअत्तल और मफलूज होकर रह जाए सरकार हमारे। तो जनाबे वाला बोले वो बड़े भोले थे, बड़े सीधे। मैं ये कहना चाहता हूँ इतना इल्म वाला भी मेरे मुस्तफा की हकीकत को पहचान न सका कि नबी हैं क्या? Who is Muhammad? Who is Prophet of Islam? What is the reality? What is the fact of Holy Prophet of Islam? ना पहचान सके, कोई नहीं पहचान सका पूरी दुनिया में। और कैसे कोई पहचानेगा? तुम्हारा साया होता, नबी का साया नहीं होता। साइंस वालों को बुला के लाओ, इन साइंस वालों से पूछ के देख लो, पूरी दुनिया में एक अकेला आदमी साया नहीं होता उसका। तवज्जो है? अरे हजरत आदम से लेकर ईसा तक सबका साया, मगर ये बताओ हजरत नबी के बाद भी सबका साया, मेरा साया तुम्हारा साया, परछाइयाँ हैं तुम्हारी और मेरी परछाई हैं, मगर ये बताओ उनकी परछाई क्यों नहीं है? जनाब वाला बताओ तो सही, कोई बताए तो सही। हजरत मतलब परछाई नहीं है और उनकी शान ये है जनाब वाला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उनकी शान ये है, उनकी शान ये है। उनको किसी की समझ में नहीं आया जनाब, लोग गूगल सर्च करके देख लो जनाब वाला। वो आज हमारा इंडिया चांद पे चला गया, सुभान अल्लाह। चांद पे जाने के बाद 2 फोटो लेके आए हैं, पहले नासा वाले लाए थे, अब ये लेके आए हैं। इंडिया, माय इंडिया इज नाउ ऑन द मून, मेरा भारत चांद पे है जनाब वाला, चांद पे चला गया, बहुत खुशी है। वी आर वेरी 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 प्राउड, हमें फख्र है, हमें नाज है, गौरव और जनाब वाला गर्व है हमें कि हमारा भारत चांद पे है। 2 फोटो आते हैं, 2 फोटो वायरल होते हैं, फोटो के पीछे क्या है? साइंटिस्टों का बयान है, बीच में एक दरार है, चांद के बीचों बीच में एक फटन है आज भी। साइंस वाले कहते हैं कि ये बीच में 1800 किलोमीटर का रोड है, मगर मैं कहता हूँ नहीं नहीं साइंस वाले, ये रोड नहीं है, तुम्हें रोड दिखाई दे रहा है, मगर बीच में ये फटन ही है, रोड नहीं है, ये फटन ही है। ये फटन वो है जो आज से 1400 साल पहले, सुभान अल्लाह, मेरे नबी की उंगलियों का कमाल है। अगर तुम्हें याद ना हो तो लो पीछे को चलो, कौन समझेगा मेरे नबी को? अरे जिसे ABCD नहीं मालूम वो क्या समझेगा? डॉक्टर माइकल हार्ट से पूछो, पढ़ा लिखा है। हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। फैशन से चल पड़ा है, नबी के बारे में कोई भी कुछ कह देता है। फैशन हो गया है। अबे मुस्तफा के बगैर एक कदम नहीं चल सकता तू, शोहरत चाहिए तुझे, तब भी मजबूर होकर मेरे नबी का नाम लेता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है। अरे इसी बात से अंदाजा लगा लो ना, पूरे टीवी पे यही नाम छाया पड़ा है। दुनिया में क्या और लोग नहीं है? एंकर को देखो तो डिबेट इन पे हो रही है, एंकरिया को देखो तो डिबेट इन पे हो रही है। इधर एंकर बैठा हुआ, इधर परकटी तितली बैठी हुई है ना। और डिबेट क्या है? एंटी होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम, मोहम्मद के खिलाफ। अबे जानते हो तुम, पूरी दुनिया में अरबों और खरबों लोगों के बीच में एक अकेले नाम आदमी का लेते हो और सब ले रहे हो, जरूर कोई बात है, जरूर कोई राज है, जरूर अंदर की कोई बात है। बहुत दर्द होता था जब एंटी होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम डिबेटें होती थी। अब दर्द तो होता है, मगर जनाबे वाला इस बात का एहसास भी होता है कि करो जितना हो सके, करो, नाम लो, क्योंकि हमें ये पता चल गया है
कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पेड़ पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। हमने आज तक बबूल के पेड़ पे किसी पागल को भी पत्थर मारते हुए नहीं देखा। जब भी पत्थर आए तो आम के पेड़ पे लगे, पत्थर आए तो फल वाले पेड़ पे लगे। इसीलिए डिबेटें हुजूर के खिलाफ इतनी बड़ी तादाद में होने का मतलब ये है कि इस पूरी दुनिया के पर्दे पे 1,24,000 नबियों के बीच में अगर कोई फल वाला रसूल है तो वो हमारा नबी है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है। तो जनाब वाला आप देख लो, चांद के बीच में फटन लो। मैं तुम्हें बताता हूं ये फटन कैसी है। तवज्जो है। उनका साया नहीं। किसी साइंस वाले से पूछो कि ये खरबों लोग हैं, साए सबके, उनका क्यों नहीं, मगर समझ में नहीं आता किसी के। उनकी हकीकत को कोई पहचान न सका। हजरत आयशा सिद्दीका उनकी बीवी, हमारी माँ, कपड़ा सी रही हैं, डिबिया जल रही है। डिबिया जानते हो? डिबरी, ढबरी। अरे ढबरी तो जलती थी पहले। ये भी नबी का कमाल है जो बिजली आ गई। जोर से बोलो यार। नबी से पहले किसी ने बिजली बनाई? क्यों नहीं बनाई? लोग तो बहुत थे। हजरत मूसा की उम्मत, हजरत ईसा की उम्मत, हजरत आदम की उम्मत, हजरत इब्राहिम की उम्मत, हजरत इस्माइल की उम्मत, हजरत याकूब की उम्मत, हजरत यूसुफ की उम्मत, 1,24,000 नबियों की जनता, मगर किसी ने बिजली नहीं बना पाया। कोई बिजली नहीं बना पाया। जानते हो क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि बिजली को चाहिए था, इल्म की जरूरत थी। बिजली बगैर इल्म के नहीं बन सकती थी जनाब वाला। और इल्म अल्लाह ने 1,24,000 नबी भेजे। किसी भी नबी के दौर में अल्लाह ने जनता के बीच में इल्म फैलाया ही नहीं। अल्लाह ने इल्म रोक लिया, इसीलिए कोई मोटरसाइकिल न बना सका, कोई साइकिल न बना सका, कोई मोटर नेट न बना सका, मोबाइल न बना सका, कोई ट्रेन प्लेन न बना सका, वो जनाब कोई रडार न बना, चांद पर जाने की बात न कर सका। किसी को पता नहीं था कि जमीन में पेट्रोल भी निकलता है। किसी को पता नहीं था कि जमीन में डीजल भी निकलता है। नबी से पहले लोग थे, 3,000 4,000 साल का फासला है आदम से लेकर नबी तक, मगर जनाब वाला किसी को यही पता नहीं था कि पेट्रोल निकलता। किसी को बिजली का पता नहीं था। डबरी ढबरी ढबरी ढबरी, चारों तरफ डिबिया ही जल रही थी जनाब वाला। बस पत्थर से पत्थर टकराया, डिबिया जला के बैठ गया और डिबिया में ही घूर रहा बैठा हुआ। क्यों? क्योंकि इन चीजों के लिए चाहिए था इल्म, और अल्लाह ने इल्म फैलाया ही नहीं। नबी से पहले इल्म नहीं फैला, इसीलिए नबी से पहले कोई कॉलेज नहीं बना, नबी से पहले कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, नबी से पहले कोई शिक्षा संस्थान। आज लोग शिक्षा 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 शिक्षा, अबे शिक्षा का मसदर और शिक्षा का मंबा क्या है? शिक्षा आई कहां से? ये तो देख। मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने कैम्ब्रिज की हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने हार्वर्ड की हिस्ट्री पढ़ी है। कोई यूनिवर्सिटी दुनिया में 1500 साल से ज्यादा की नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या दुनिया 1500 साल पुरानी है? अरे दुनिया तो 6,000 साल पुरानी है। बाबा आदम 6,500 साल पहले आए हैं दुनिया में, तो ये सब चीजें 1500 साल के अंदर क्यों बनी? विदिन 1000 ईयर्स या विदिन 1500 ईयर्स। पहले ढबरी जलनी है, ढबरी ढबरी ढबरी। बिजली क्यों नहीं बना पाए? पूछो। इसलिए कि इल्म चाहिए था इसके लिए, और अल्लाह ने इल्म फैलाया नहीं। अल्लाह ने क्यों नहीं फैलाया? सवाल ये है, जो अल्लाह आज दे रहा है नॉलेज, क्या वो अल्लाह 1500 साल पहले या 2000 साल पहले नॉलेज नहीं दे सकता था? क्या 2000 साल पहले जेम्स वाट पैदा नहीं हो सकता था? क्या 2000 साल पहले मार्कोनी पैदा नहीं हो सकता था? हो सकता था, मगर क्यों नहीं? क्या बात है? तो जवाब एक है, अल्लाह ने इल्म जनता के बीच, अल्लाह ने इल्म तो दिया था मगर नबियों को और सेलेक्टेड पर्सन्स को, जनता को नहीं। जनता के बीच में अल्लाह ने इल्म को कॉमन नहीं किया, क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी इल्म को कॉमन नहीं किया जाएगा। अभी धरती के पर्दे पर मेरा आखिरी रसूल तशरीफ लाएगा, मेरा महबूब आएगा। पहले महबूब फिर क्रांति, पहले महबूब फिर एवोल्यूशन, पहले महबूब फिर बहार, पहले महबूब फिर साइंस का आगाज, पहले महबूब फिर विकास,
पहले महबूब फिर इल्म का उजाला आम कर दिया जाएगा। यही वजह रही, नबी आ गए ज़माने पे छा गए। उनका बचपन देखा तुलसीपुर वालों, तो उनका बचपन देख के दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे, मगर हलीमा के बच्चे जैसे बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए और गलियां सजी हैं उनसे और गलियारे महके हैं आमिना के लाल से, तो ज़माना ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे, मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हुए तुलसीपुरियो, जब वो 40 बरस के हुए हैं तो अल्लाह की कसम गारे हिरा में आए हैं। और गारे हिरा में आते ही मेरे रब ने शाही फरमान जारी कर दिया। गारे हिरा में आते ही मेरे रब ने ऐलान कर दिया, इस वो डिवाइन स्टेटमेंट, ये खुदाई फरमान था। अल्लाह ने उसी दिन फरमान दिया अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया है। आज से इल्म का उजाला फैला दिया गया है। आज से जनता के बीच में इल्म को आम कर दिया गया है। बस इस ऐलान के आते ही इनकलाब आ गया। जेम्स वाट कोयला देख के रेल का इंजन बना गया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इल्म के पीछे भी मुस्तफा खड़े हैं। तवज्जो है, और जोर से कहो यार, अरे और जोर से कहो। इस विकास के पीछे इल्म खड़ा है और इल्म के पीछे मेरे मुस्तफा खड़े हैं, मेरे मुस्तफा। वरना हजरत ईसा के जमाने में क्यों नहीं बिजली बनी? 11 12 साल 11 12 फिटके थे। कितने? अरे कितने फिटके थे? 11 12 फिटके। तुम्हारे लैंडरों पे ऐसे ही हाथ रख देते वो, लेकिन क्या कर पाए? क्या किया उन्होंने बताओ? कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। अरे हमें देखो, आज कोई 11 फीट का होता तो हम उसे दिखा देते कि देख हम 5.5 फीट के हैं, मगर देख हमने हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया और इतनी कर्री डांट लगा दी। अरे वाह वाह वाह, अपोलो और MRF के टायर में बंद कर दिया। अरे कच्चे घर और जनाब वाला पत्थर के घर बनाने वालों से कह देते कि देख हमने 50 मंजिलें इमारतें खड़ी कर दी। देख हमारा ये गाजियाबाद, देख हमारा नोएडा, देख हमारा फरीदाबाद, देख हमारा लखनऊ, देख हमारा वाराणसी, देख हमने 50 मंजिला 20 मंजिला इमारतें खड़ी कर दी। 5.5 फीट के हैं, मगर ये इल्म का कमाल है। इल्म पहले नहीं था, इल्म नबी के बाद हुआ। कुरान से पहले की दुनिया अलग थी, कुरान के बाद की दुनिया अलग है। बेशक सुभान अल्लाह। जवाब से पहले की दुनिया, कुरान के बाद की दुनिया, क्या जुमला हज़रत। जैसे लॉकडाउन से पहले की दुनिया अलग थी और लॉकडाउन के बाद की दुनिया अलग है। ऐसी कुरान से पहले की दुनिया अलग थी, कुरान के बाद की दुनिया अलग है। तो जनाब वाला मैं ही कह रहा था, डिबिया जल रही थी। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। कौन समझेगा भाई नहीं? मेरे दांतों से ऐसा उजाला तो कभी नहीं फूटा, तुम्हारे दांतों से फूटा। डॉक्टर साहब को बुला के लाओ, कहाँ है वो? ये बड़े बड़े हसीनों जमीलों मलियों से भी किसी गोरे चिट्टे को लाओ बुला के, क्या ऐसा हो जाएगा? दिव्या जल रही है, कपड़े सिले जा रहे हैं, कपड़े सिले जा रहे हैं, सुई से रात में आंधी आ गई, तूफान आ गया, यानी हवा का एक तेज झोंका आ गया, डिबिया बुझ गई, अंधेरा हो गया, सुई हाथ से गिर गई। अब सुई ढूंढ रही हैं अंधेरे में हजरत आयशा सिद्दीका। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, आयशा क्या देख रही हो? बस इतना कहना था, दांत का खुलना था। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे कहाँ हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? शेर शायरी पे निछावर हो जाओ। मगर हदीस ये भी है, हुजूर की नात ये भी है, मगर तुम्हारी समझ में नहीं ये आती है ना वो आती। तुम्हें तो आवाज का झटका चाहिए है। तवज्जो। अरे हवा का झोंका आया और बस बुझ गई ढवरी। अब फिर क्या? सुई गिर गई, ढूंढ रही है, रात में अंधेरा है, कच्चे घर हैं। मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा के मेरे नबी ने फरमाया, आयशा क्या बात है? बस हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं
सुई पता नहीं किधर चली गई थी, मगर जैसे ही हुजूर पाक साहिब लौला के लब खुले, सुबह कुर्बान कुर्बान, जैसे ही लब खुले उनके, जैसे ही लब खुले आमिना के लाल के, ऐसी रोशनी फूटी, ऐसी रोशनी फूटी, मुझे मोहम्मद के रब की कसम ऐसी रोशनी फूटी कि उस रोशनी में मैंने अपनी गुमशुदा सुई देख ली। मैंने वो सुई, मुझे वो सुई मिल गई। कौन समझेगा क्या दांतों से भी ऐसी रोशनी निकलती है? कौन समझेगा जनाबे वाला कि साया नहीं होता है? कौन समझेगा कि तुम चांद में 1800 किलोमीटर का रोड बताते हो और ये रोड नहीं बटन है? समझेगा कौन? आओ 1400 साल पहले मक्के की बात करें, 5 मिनट चाहेंगे, इजाजत दो, आवाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। ये 1 घंटा मुकम्मल हुआ। 12:21 से 11:22 से 12:22 हो गए हैं। 22 पे ही देखा है, देखो ना मोबाइल भी 22 पे ही देखा है। क्या इत्तेफाक है, क्या इत्तेफाक है मुमताज सांडवी? ये हुस्न इत्तेफाक है। 1 घंटा और 15 मिनट और सुनोगे, ईमान ताज़ा हो जाएगा, मजा आ जाएगा। इजाजत है? क्या बोलता था वो, क्या नाम था उसका, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। मेरे नबी ने जब इस्लाम का झंडा लहराया, जब हुजूर ने कलमा पढ़ाया, जब मैदान में आए, तो क्या नाम था उसका? अबू जहल और उसकी कंपनी। अबू जहल की छतरी के नीचे एक से एक बड़ा पापी, महापापी, गुंडा, महागुंडा सब जमा हो गए थे। उतबा, शैबा, वलीद इब्ने मुगीरा, अरे मामूली लोग थे, ये सर्टिफाइड गुंडे थे, सर्टिफाइड। और शैबा तो सर्टिफाइड था। उतबा, शैबा, पापी, एक से एक बड़ा गुंडा जमा था। रोको मोहम्मद को, रास्ते में कांटे बिछाए, रोक न सके। मक्के में आने वालों के कानों में रुइयां ठूंस दी, मगर मोहम्मद की आवाज जब जबान से निकली, लबों से निकली है, तो अल्लाह की कसम लोगों के कानों में पड़ी रुइयों की सरहद और सीमाओं को फाड़ फाड़ के लोगों के दिलों में उतरती चली गई। ऊँटों की ओझड़ियां डाल दी गई। मुस्तफा रुक ना सके। आखिरी ट्रिक इन्होंने यूज किया, इलाके के चौधरियों को बुलाया, समझा दो रे, मक्के वालों को समझा दो, कोई ना जाए अब्दुल्ला के बेटे के पास। एक बार जो इसकी बात सुन लेता है, इसी का हो जाता है। सब आते रहे, समझाते रहे। अब की बार बिल्कुल आखिर में ये एक ऐसे आदमी को लाए हैं बुला के, उसकी बात मक्के में बड़ी सुनी जाती है। वो जिससे मना कर देगा जाएगा नहीं अब्दुल्ला के बेटे की गलियों में, नहीं जाएगा। इस सूरमा का नाम, ये जो सूरमा था, इस सूरमा का नाम हबीब था। ये यमन का रहने वाला था, बहुत बड़ा सूरमा था, नाफिजुल कौल था, बालिगुल कौल था। चलती थी इसकी मक्के में, चलती थी इसकी मक्के में। जिससे मना कर देता इसे बुलवा लिया, और बुलवा के अबू जहल के पास जब ये आया, उन्हें पता नहीं था कि क्यों बुलवाया चौधरी साहब को। आए, बोले क्या बात है? कहा बात क्या है? नाम तो तुमने सुना होगा, अब्दुल्ला का बेटा है वो, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। कहाँ? अबू तालिब का भतीजा, मोहम्मद नाम है उसका। बहुत रोका, रुक न सका। हमने मक्के में आने वालों कानों में रुइयां ठूंस दी, मगर उसका सैलाब बढ़ता ही चला जा रहा है दिन ब दिन। सैलाब, फिर जन सैलाब। आखिरी बात, जाके मक्के वालों से कह दो, अपने अपने रिश्तेदारों से जो तुम्हारी बात मान सकता, सबसे कह दो कोई अब्दुल्ला के बेटे की गलियों में न जाए, कोई करीब न जाए। एक बार बात में सुन, बात में करे। तो हबीब बोला, मजे की बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हबीब बोला, एक काम करो, बुलाओ उसे, हम एक मर्तबा बात करना चाहेंगे। तुमसे बात कर ली, जरा उसकी भी सुन ले, एक बार हम बात करना चाहेंगे। तो अबू जहल बोला, बात का ही तो झगड़ा है। अबे एक बार बात कर लेगा तो फिर रहेगा ही क्या? क्या बात है? अरे बात का ही तो झगड़ा है। एक बार अगर बात कर लेगा तो रहेगा ही क्या, बचेगा ही क्या? डर है कहीं ऐसा ना हो कि एक बार की बात में तेरा दिल कुर्बान हो जाए। नहीं,
अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अलाउ नहीं किया जाएगा तो फिर मैं तेरी तरह जाहिल हूं नहीं। यमन जा रहा हूं मैं, चलने लगा। उत्बा ने कंधा पकड़ लिया, ठहरो ठहरो। शहब ने बाहों में भर लिया, रुको तो सही, हल निकालेंगे मसले का कोई ना कोई। क्या कोई हल नहीं है उसे बुलाओ, अगर मेरी बात कराना हो तो, अगर मुझसे कुछ कराना चाहते हो तो। कहा ठीक है बैठो, बुलाते हैं। इत्तेफाक राय से खत लिखा गया नबी के पास, सुभान अल्लाह। आ जाओ आ जाओ। अब मुस्तफा सुभान अल्लाह, मर्दों का मर्द, सूरमाओं का सूरमा, ना किसी से डरा ना झिझका, ना कभी सरेंडर हुआ, बुज़दिली से अल्लाह की पनाह मांगता रहा सारी जिंदगी। आए, खत मिला, आने लगे। बहुत मुख्तसर में सुना, खत मिला, आने लगे। बड़ी लंबी लंबी बोलियां बोल रहे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यूं कर देंगे, वो कर देंगे। बड़े बड़े जबान दान थे ना ये सब। ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यूं कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे अरब के चांद का चेहरा देखा, ऐसा सन्नाटा छाया, साइलेंस पूरे पूरे पूरी पूरे पूरी बटालियन में, पूरी जनाबे वाला टीम में, पूरी गैंग में हजरत मोहतरम सन्नाटा। और ऐसा सन्नाटा छाया, मुस्तफा का चेहरा देख के ऐसा सन्नाटा छाया कि अगर तुम देख लेते तो तुम समझते गूंगे खड़े हैं। और जनाबे वाला और करीब जाके देखते तो ऐसा लगता है जैसे गूंगे नहीं है, मुर्दे खड़े हैं, मुर्दे। बोलता नहीं कोई भी, ऐसा सन्नाटा। मेरे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने ये मंजर बड़े प्यारे अल्फाज में खींचा है। अगर कहो तो वो शेर सुनाता हूँ, जब इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी ने, मैं फाजिल नहीं कहता हूँ, मुजद्दिद बरेलवी कहता हूँ, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद बरेलवी ने सुभान अल्लाह वो नक्शा खींचा है। फरमाते हैं आला हजरत सरकार जब आए हैं मुस्तफा करीम में, ऐसा सन्नाटा। तो मेरे आला हजरत सरकार, ये शेर देखता हूँ कितने लोग समझदार हैं जो समझ सकते हैं, समझ सकते। शेर पढ़ रहा हूँ मैं, शेर। क्या पढ़ रहे हूँ? शेर पढ़ रहे हूँ। आवाज मुमताज तांडवी जैसी नहीं है, मगर शेर मेरे आला हजरत का है। सुभान अल्लाह। देखूंगा कितने लोग समझ सकते हैं। मंजर देखो कितना प्यारा मंजर है। उधर से नबी आए, इनकी जबान फरादी थम गई, साइलेंट हो गए, सबके सब सन्नाटे में आ गए, सकता। तो मेरे आला हजरत बोले, या रसूल अल्लाह, तेरे आ गए यूं हैं दबे लचे, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, बल्कि जिस्म में जान नहीं, मुंह में ज़बान नहीं। या रसूल अल्लाह, बेश अल्लाह अकबर। अल्लाह जज़ाए खैर दे, किस्मत साहब, अल्लाह जज़ाए, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह खुश रखे आबाद, अल्लाह खुश रखे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, या रसूलल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे, खुश रखे, माशाअल्लाह। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, बल्कि जिस्म में इनके जान ही बेजान है। आए नबी, सन्नाटे की तबीज चादर को ये कहते हुए फाड़ा मेरे हबीब ने। क्यों बुलाया मुझे? अबू जहल से फरमाया, क्यों बुलाया मुझे? तो अबू जहल बोले, मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया। वो अंदर से निकल गया, हमने बुलाया है अब्दुल्ला के बेटे, हबीब नाम है हमारा। क्या बात, यमन के रहने वाले हैं हम, हबीब नाम है हमारा, यमन के रहने वाले हैं हम। तहजीब से बात करना हमसे, तहजीब से बात करना अब्दुल्ला के बेटे हमसे। हबीब नाम है हमारा। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, तहजीब ही सिखाने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। पूरी ह्यूमैनिटी और मानवता में इंसानियत का झंडा उठाने के लिए अल्लाह ने अब्दुल्ला के बेटे को भेजा है। और बेशक इसमें क्या शक है, सबसे बड़ा परिवर्तनकारी मुस्तफा। और जोर से बोलो, सबसे बड़ा क्रांतिकारी मुस्तफा, समाज सुधारक, सबसे बड़ा जन सेवा, मानव सेवा और इंसानियत और मानवता और ह्यूमैनिटी का सबसे पहला और सबसे अजीम शान में झंडा मेरे मुस्तफा ने उठाया। कब्रों से उठा उठा के जिंदगी की खैरात बांट गया।
अहिंसा का पहला पाठ नबी ने सिखाया, जियो और जीने दो का फार्मूला हुजूर ने दिया। लोकतंत्र का सही मतलब अल्लाह के नबी ने बताया। इंसाफ, बराबरी, मुसावात, अदल कायम किया, न्याय का खात्मा करके न्याय का राज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनिश्चित किया। ये मुस्तफा है। तो जनाब फरमाते तहजीब सिखाने ही के लिए अल्लाह ने अब्दुल्ला के बेटे को भेजा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को। कहा दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे आज अब्दुल्ला के बेटे। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। इरशाद फरमाया, क्या सुना है तुमने? कहने लगा, हमने सुना है तुम कहते हो नबी हो, नबी हो। इरशाद फरमाया, नबियों के इमाम हैं हम, रसूलों के सरदार हैं हम। का फैसला करेंगे आज। जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं। अब्दुल्ला के लाल अगर सच्चे नबी हो तो वो 14वीं का चांद चमक रहा है, टुकड़े कर दो, 2 टुकड़े कर दो उसके। अगर सच्चे नबी हो आज फैसला कर देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी। बिल्कुल आखिरी बात, 2 टुकड़े कर दो। बस इतना कहा मुस्तफ़ा जाने रहमत से। तुम सबको मालूम है, मुस्कुरा दिए नबी। और इसलिए मुस्कुराए होंगे मेरे नबी कि बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब, बहुत छोटी सी बात कर गया थे, बहुत छोटी सी। अरे चांद तो बचपन में हमसे वादा कर चुका है, जैसा कहोगे वैसा करेंगे, गुलाम है हमारा। कौन समझेगा इनको भैया, जो जमीन पे खड़े होकर ये कहे चांद हमारा गुलाम है। तवज्जो है, ABCD मालूम नहीं है, ये समझ लेगा ही नहीं। काखा गाघा याद नहीं है, ये समझ लेगा ही नहीं। अलिफ से लट्ठ याद नहीं है, ये समझ लेगा ही नहीं। अरे जिसके दांत खुल जाए रोशनी हो, जिसका पूरा सीना, हजरत हलीमा दौड़ी दौड़ी क्या पहुंची नहीं थी वहां पहाड़ों के पीछे, क्या हो गया मेरे बेटे? कहा अम्मी बहुत लंबे लंबे थे, सफेद लिबास में थे, आए थे, मुझे लिटा दिया। लिटाने के बाद मेरा पूरा सीना चीर दिया। मेरे ही सामने मेरा दिल निकाल दिया। उनके हाथों में कुछ पानी किस्म के थे, अजीब किस्म के पानी थे। उन्होंने उनसे धोया, फिर रख दिया, फिर रखने के बाद सी दिया। मगर अम्मी इस पूरी कार्रवाई में मेजर ऑपरेशन हो गया। पूरी कार्रवाई में कहते हैं न खून का निशान, न दर्द का निशान, न फटन का निशान, न सीने का निशान। कौन समझेगा इन्हें? तू समझेगा बे? क्या बात, कौन समझेगा इन्हें? अरे कौन समझेगा भाई? अलिफ से लट फैशन चला है, तू नबी को समझेगा? अबे तू समझ लेगा। मुस्कुरा दिए, बहुत छोटी सी बात कर गया। अरे तू हबीब, ये छोटी सी बात है। कहा क्या सोच रहे हो अब्दुल्ला के बेटे, कर दो अगर हिम्मत हो तो। चांद और सूरज, जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहों ने देखा तुलसी पर वालों, हुजूर पाक साहिब लौलाक की उंगली उठी। जैसे ही उंगली उठी है फिजाओं की तरफ, ताब न ला सका वो चांद, सीना फट गया, 2 हिस्सों में फट गया। एक हिस्सा पूरब में था और एक हिस्सा पश्चिम में था। पसीना आ गया हबीब को और पैरों के नीचे से जमीन निकल गई पूरी कंपनी की। पूरी कंपनी की पैरों के नीचे जमीन निकल गई। और जनाबे वाला और हबीब को पसीना आ गया। पसीना इसलिए आ रहा था कि बहुत बुरा किया हबीब तूने, क़यामत तक लोग तुझे गालियां देंगे। चांद की बात जब जब आएगी तेरा नाम आएगा। अच्छे खासे एक चांद के 2 टुकड़े करवा दिए तूने, तू था हबीब, लानत रहेगी पूरी क़यामत तक। चलो लानत है, तेरी इमेज डाउन हो गई। खड़े ही खड़े तूने अपनी इमेज डाउन करा ली, बैठे ही बैठे नाम डुबो लिया। बहुत बड़ा चौधरी छोरमा बना फिरता था, दिल दिल में कहता मगर देख तेरी इमेज का क्या हुआ। पसीना आ गया उसको। क़यामत तक तुझे गाली मिलेंगी जब लोग चांद की बातें किया करेंगे, पहले तेरी बातें किया। क्या बात है, हाथ जोड़ लिए। इमेज का डर था। अरब के आदमी को सबसे बड़ी फिक्र अपनी इमेज की, इमेज का डर था। हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ के मेरे नबी से कहता है अब्दुल्ला के बेटे बस 2 टुकड़े हो गए हैं, दोनों को एक कर दो। मुस्तफ़ा फिर मुस्कुराए, कहा कर दो ना।
वो सोच रहा था पता नहीं अब उंगली चलेगी या नहीं चलेगी, मगर ये वो दरबार है कि आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या जूदो कर्म है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। यहाँ तो किसी को उदास और मायूस लौटाया ही नहीं जाता। कर दो ना दोनों के टुकड़ों को एक। मुस्तफ़ा जान रहमत की उंगली फिर उठी, पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला। खुदा की कसम दोनों हिस्से जुड़ तो गए, दोनों हिस्से जुड़ तो गए, मगर तुलसी पर वालों शीशा जब एक बार टूट जाता है, लाख जोड़ो बीच में दरार रह जाती है। ये वही दरार है चांद के बीचों बीच में नजर आती है। ये मुस्तफा की हाकिमियत का पता देती है। मुस्तफा की उंगलियों के कमाल का आज तक आईनादार है। हजरात मोहतरम कौन समझेगा इस नबी को जो जमीन पे बैठ के चांद के दो टुकड़े करता है, समय की धारा को रोकता है। आखिरी बात देखो तो सही है, मैं बात यहीं पे आ गई। मुस्तफा जान रहमत की हकीकत को कोई नहीं समझ सका। बेशक हक है, मैं समझूंगा, आप समझो। डॉक्टर माइकल हार्ट कहता ही वॉज पढ़ा लिखा आदमी है, एजुकेटेड कल्चर्ड आदमी। दी 100 में दुनिया के 100 बड़े लोग, दी 100 पहले नंबर पे मेरे ने क्रिश्चियन, मगर हकीकत पसंद है, वो पहले नंबर पे हुजूर का। दुनिया में सारे लोगों को वो इकट्ठा करता, उन सारे लोगों में से 100 लोगों को जमा करता, सिर्फ 100 लोग, दी 100 दुनिया के 100 बड़े लोग। तो पहले नंबर पे उसने हमारे नबी का नाम लिखा। किसी ने पूछा यू आर क्रिश्चियन, ईसाई हो, मोहम्मद का नाम लिखते हो? तो कहने लगा हाँ, मैंने ईसा को भी देखा, मैंने सबको देखा, सबका जायजा लिया, मगर जो चीज मैंने अब्दुल्ला के बेटे में देखी किसी में नहीं देखी। He was supremely successful on both levels. He was supremely successful, उसी के अल्फाज हैं। ये पढ़े लिखे की बोली है, और ये काका का याद नहीं है, ये नबी पे निशाना मारता है। जाहिल नंबर है, नबी पे निशाना मारता है। बात समझे? ABCD नहीं जानता, नबी पे निशाना मारता है। और मुस्तफा की शान पढ़ा लिखा कहता है इट ही वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, समाजी और मजहबी और सियासी सतह पर सबसे ज्यादा कोई कामयाब आदमी है तो वो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। ये वो कहता है सबसे ज्यादा कामयाब आदमी, सुप्रीमली सक्सेसफुल। बहरहाल टाइम इजाजत नहीं देता, ये जमीन पे है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शो खुश रहे, आबाद रहे और घरों में आपके खूब बरकतें उतरे। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बड़े कमाल की है, बहुत कमाल की जिंदगी है। ये तो मैं तब की बात बता रहा हूँ जब वो आ गए हैं, जब वो आए नहीं थे तो चर्चित, आ गए तो ऐसी चर्चा, ऐसी चर्चा। सुभान अल्लाह। देखो आप, ये साहब आए हैं, कलमा नहीं पढ़ा, बेईमान है, इन्होंने ईमान कबूल नहीं किया है, डिसबिलीवर। आके कहने लगे अब्दुल्ला के बेटे, अगर आप सच्चे नबी हो, अगर आप सच्चे नबी हो तो आप मुझे कोई पावर दिखाओ, शो मी ऑफ पावर, पावर दिखाओ। बात तब बनेगी जब तुम पावर दिखाओगे। तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया आई हैव नो पावर, है ही नहीं, दिखाऊंगा। बल्कि मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया मादा तुरीदो, तू चाहता क्या, व्हाट डू यू वांट, चाहता क्या है, तू जो बोलेगा वो दिखाऊंगा। ही वाज सरप्राइज्ड, हैरान रह गया वो कि यार ये तो फुल पावर दे रहे हैं मुझे, अब इनसे बोलूं तो क्या बोलूं, प्री प्लानिंग करके कुछ आया नहीं था। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया बोल चाहता क्या है। तो कहने लगा, उसने सोच लिया, एक प्लान सेट कर लिया, चाहता क्या, तू जो बोलेगा वो दिखा दूंगा। तो वो कहता है अब्दुल्ला के बेटे, ये जो पेड़ खड़ा है ना, इस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो, इस पेड़ को यहाँ। अब पेड़ जो आधा किलोमीटर के लगभग फासले पे खड़ा था, उसे मोटा था पेड़, उसे कौन कैसे आदमी कैसे आ जाएगा पेड़। वो कहता अगर सच्चे नबी हो
तो उस पेड़ को वहां से यहाँ बुला के दिखा दो। तो मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, तू कह दे जाके। हजरात मोहतरम वो गए, अरे कौन समझेगा इस मुस्तफ़ा को, वो गया जा और जाने के बाद में जनाबे वाला कहने लगा अय्युहा शजर इन्न मुहम्मदन यदऊका, ओ पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था, पेड़ की गुलामी देखो, पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले अब्दुल्ला के बेटे की जबान कैसी है। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे हैं, जाने जाना बुला रहे हैं, बहार बहारा बुला रहे हैं। हदीस में आता है फहतज़ यमीनन व शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला आगे हिला पीछे हिला चलने लगा और ऐसा चला मुग़बरतन जुज़ूरुहा, अपनी जड़ों से गर्द गुबार उड़ाता चला जा रहा है। गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ओ सुन्नियों, उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान नबी के कदमों पर गिर के कहता है अरे जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो रब्बे ज़ुल जलाल की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए कलमा मुस्तफ़ा, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कौन समझ लेगा? अरे जिसे आदम ना समझ सके, जिसे ईसा ना समझ सके, जिससे अबू बकर उमर जैसा जनाबे वाला उमर और उस्मान अली जैसी हस्तियां ना समझ सकी, उसे मैं और तुम समझेंगे, उसे मामूली नॉर्मल आदमी समझेगा। जिसे काखा गाया, जिसे खाना पीना, हाउ टू लिव, हाउ टू राइट, हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक, जिसे ये भी पता ना हो, जिंदगी की बुनियादी चीजों का पता ना हो, वो समझेगा कि मुस्तफा कौन है। हज़रात मोहतरम में कहना ये चाहता था, आए नहीं थे तो चर्चा का विषय, आ गए तो छा गए। 1400 साल हो गए, सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी का हो रहा है तो मेरे रसूल का हो रहा है पूरी दुनिया के पर्दे पर, आमिना के लाल का। और सुनो जी, रसूल पाक के बाद सबसे ज्यादा चर्चा पूरी दुनिया में आज किसी का होता है तो बगदाद के गौसे आजम का होता है। बड़े पीर रोशन ज़मीर का चर्चा पूरी दुनिया में होता है। आज जिस नाम से तुमने ये कॉन्फ्रेंस सजाई है, हजरत मोहतरम, और बड़े पीर के बाद अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा बड़े पीर के बाद किसी का होता है, जानते हो किसका होता है? बड़े पीर के बाद पूरी दुनिया में एक साथ सबसे ज्यादा चर्चा का विषय और चर्चित हस्ती अगर कोई है पूरी दुनिया में तो वो कौन है? वो मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रजा है। ऐसा चर्चा होता है कि आज इमाम अहमद रजा पर पूरी दुनिया में लगभग 100 PhD हो चुकी हैं। पूरी दुनिया का एक आदमी तो दिखाओ जिस पर 100 PhD हो गई हो। मेल फीमेल मुस्लिम नॉन मुस्लिम पूरी दुनिया में चारों तरफ इमाम अहमद रजा पे PhD हो रही हैं। हजरत मोहतरम, इनकी जिंदगी वो मुस्तफ़ा हैं जो जनाबे वाला जिनकी वजह से इल्म फैलता है। ये बगदाद का बड़ा पीर है जो पैदा होते ही हाफिज कुरान है। ये बरेली का इमाम अहमद रजा है कि शुरू से आखिर तक इल्म से वास्ता है। ऐसा वास्ता इमाम अहमद रजा को, ये बिला वजह आला हजरत नहीं है, आला हजरत बिला वजह नहीं है। हजरत मोहतरम, ऐसा वास्ता है इल्म से, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के इमाम अहमद रजा ने 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया है। मेरे भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर गया मेरा आला हजरत। आज देखो साउथ अफ्रीका में तत्कालीन राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी ने वहां की सुप्रीम कोर्ट में मेरे आला हजरत की किताब फतावा रज़विया को दाखिल किया और वहां के मुसलमानों के मसले आज भी मेरे आला हजरत की किताब फतावा रज़विया की रोशनी में हल होते हैं। कहां साउथ अफ्रीका, कहां इंडिया? साउथ अफ्रीका में मेरे भारत का नाम रोशन किसने किया? मेरे आला हजरत ने किया। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत ने, क्या इल्म है जनाबे वाला, इल्म बताऊंगा हैरान रह जाओगे। मेरे आला हजरत सरकार ने, खुदा की कसम पूछो इन उलमा से, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कदमों पे गिरा हुआ था। मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम थी जो सॉल्व नहीं हो रही थी। जर्मनी में जा रहे थे मगर मेरे इमाम ने मिनटों सेकंडों में चुटकियों में उसका मसला भी बताया, जवाब भी बताया। कदमों पे गिर गए। प्रोफेसर साहब कहने लगे हुजूर जब आपका इल्म ऐसा है तो बगदाद वालों का कैसा होगा? सुभान अल्लाह। जब रजा का ऐसा है तो गौस का कैसा होगा?
और तुमने दोनों को जोड़ दिया गौस और रजा। ये भी इल्म वाला और वो भी इल्म वाला, और मेरे बड़े पीर का तो इल्म सुभान अल्लाह। तुम्हारे पास भी कुछ इल्म है? कुरान पढ़ते हो तुम लोग? नहीं पढ़ते ना, पीछे रह जाओगे। पीछे कुरान पढ़ोगे तो पीछे रह जाओगे। कुरान पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं ना, कुरान पढ़ने वाले सबसे आगे। आज भी देखो, सेठ मर गया, करंट अकाउंट खत्म हो गया, टाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, इरला बिरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म। लेकिन कुरान से बिजनेस के उसूल सीखे मेरे उस्मान गनी ने। किससे सीखे? बिजनेस के उसूल सीखे कुरान से उस्मान गनी ने। इतना ऐसा बिजनेस किया, ऐसा बिजनेस किया, ऐसा बिजनेस किया, इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया उस्मान गनी ने 1300 साल 1400 साल पहले। इतना पैसा कमाया कि तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनतियां जहाँ खत्म होती हैं वहाँ से उस्मान गनी की दौलत की गिनती शुरू होती है। तुम्हारी दुनिया में गिनतियाँ ही कितनी हैं? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, गिनती खत्म। यहाँ से मेरा उस्मान शुरू। इतना पैसा उस्मान गनी ने कमाया, सुभान अल्लाह। जोर से। तुम्हारे पास कितना पैसा? तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, तुम तो बिला वजह मरे जा रहे हो। एक प्लाट ले लिया हाईवे पे तो पूछो मत, एक दुकानिया चल गई है तो पूछो मत, कपड़ों से निकला फिर गया। जैसे यही है दुनिया में और कोई है नहीं। मोरल वैल्यूज का खात्मा हो गया, अखलाकी कदरें पामाल हो गई, न बड़े की इज्जत न छोटे का एहतराम। और ये 12 साल से 18 साल का लड़का इतना बेहोश हो गया है, माल और पैसे के नशे में इतना बेहोश हो गया है, इसे ऐसा लगता है इसके अंदाज देख देख के कि अभी खूंटे से खुल के आया और खूंटे पे बन जाएगा जाके। हैवानियत बहीमियत का नंगा नाच करता है, तमीज नहीं है, एहसास नहीं है, ना मस्जिद का पता, ना अल्लाह का पता, ना बुजुर्ग का पता, ना छोटे का पता, ना बड़े का पता। नाक तो अबे काय क्यों फटा जा रहा है? तू तुझ पे है क्या बे? क्यों फट रहा है तू? उस्मान गनी की शान देखो, इतना पैसा वाला कि तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ अर्थशास्त्री एक तरफ और मेरी दुनिया का अकेला उस्मान गनी एक तरफ। मगर सोच देखो, क्या सोच है? सिंपल लाइफ, सिंपल कपड़ा, सिंपल स्टाइल। रास्ते में चलता है तो नजरें झुका के चलता है, पल के बिछा के चलता है। उसको दूर से देख के कोई समझ नहीं सकता कि ये खरबपति आदमी है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक बार बहुत मशहूर वाक़या है, एक बार मस्जिद में वजू बनाते हैं और वजू बना के, किसी मस्जिद की बात है, मस्जिद में वजू बनाते हैं और मस्जिद में वजू बना के आते हैं, अंदर आते हैं तो मस्जिद को देख के, छत को देख के मुस्कुराते हैं। अंदर एक साहब बैठे हुए थे पहले से, उनसे रहा ना गया, करीब आए, हुजूर बहुत देर से देख रहे हूं मैं आपको। वजू किया, आए, छत देखी, मुस्कुराए। सरकार अकेले ही अकेले कैसे मुस्कुरा सकते? क्यों मुस्कुरा रहे? क्या याद आ गया? क्यों मुस्कुरा रहे? मुस्कुरा के बोले, जानना चाहता मैं क्यों मुस्कुराया? बोले जी सरकार। जुमला सुनो मालदार का, सेठ का जुमला सुनो। ये होते हैं सेठ। एक ये है नंगा लफंगा, 50 लाख में ऐसा फट गया जैसे इसके आगे कोई है ही नहीं, ना इसके पीछे ना इसके कोई आगे। 1 पीस है दुनिया का। 1 करोड़ हो गया तो पूछो मत, और 10 करोड़ अगर किसी के पास है तो वो किसी बात करना ही पसंद नहीं करता है। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। क्यों मुस्कुराए सरकार? आका पाक साहिब हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुनो। फरमाते हैं, तुम जानना चाहते हो मैं क्यों मुस्कुराया? बोले जी सरकार। जुमला सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप बैठे, खाना बहुत अच्छा खिलाया आपने। क्या नाम है आपका? अली हसन भाई, बहुत शानदार खाना खिलाया यार, जवाब नहीं है। अल्लाह ताला इसका बदला आता फरमाए। खाना बनाने का हुनर है, मान लगा ही नहीं जैसे मुरादाबाद ना हो, ऐसा लगा जैसे घर का खाना भी। कल्चर है, तरीका बहुत प्यारा। 2 लुक़मे ज्यादा ही खाए, इस वजह से 5 मिनट ज्यादा किए। अल्लाह हुजूर के सबसे बदला आता फरमाया। मैं ये अर्ज करना चाहता था मेरे बुजुर्गों,
मालदार आदमी सेठ है। इन्होंने छत दे की मुस्कुराए, पूछा सरकार क्यों मुस्कुराए? तो फरमाते हैं जानना चाहते हो मैं क्यों मुस्कुराए? बोले जी सरकार। जुमला सुनो, कहते हैं क्या नाम है आपका? नूरुल हुदा, नूरुल हसन साहब, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ा लगाव है। नाजिम हो तो बड़ा माशाल्लाह, ऐसा नाजिम बहुत अच्छे, सुस्ता निजामत, मुहज्जब निजामत, कम अल्फाज की निजामत। खुश रहे। इरशाद फरमाया जानना चाहते हो? बोले जी सरकार। फरमाते हैं तो सुनो, जुमला नोट करें। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? तैयार है? इरशाद फरमाया जानना चाहते हो? वो बोले जानना चाहते। इरशाद फरमाया जानना चाहते हो मैं क्यों मुस्कुराया? बोले जी सरकार। कहने लगे, जुमला उनका है, कहने लगे मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुराए थे, मगर इस मकाम पर एक बार इस छत को देख के मेरे नबी मुस्कुरा दिए थे। आज मैं भी उसी जगह खड़ा था, मैंने सोचा क्यों ना मुस्कुरा के अपने हुजूर की सुन्नत में अमल कर लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा मालदार, सुन्नतों की इत्तिबा का जज्बा, हम कुछ नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना बड़ा मालदार, सुन्नतों की इत्तिबा का जज्बा, और हम कुछ नहीं। 1300 साल पहले इंतकाल हुआ है, आज दुनिया का रिकॉर्ड है। सेठ खत्म, करंट अकाउंट खत्म, 1300 साल पहले खत्म हुआ, इंतकाल हुआ, मगर आज भी खुदा की कसम सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में मेरे उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है। कुरान पढ़ने वाला सबसे आगे है। सुभान अल्लाह। जिस रजा को तुम जोड़ते हो ये रजा क्या है? कुरान पढ़ा है। सिर्फ कुरान या नबी का बयान जमाने में इतना आगे, इतना आगे, जिधर देखो रजा रजा है, गली गली अरे रजा रजा है, हर गली में रजा रजा है, हर तरफ हर जिहत में रजा रजा है। जिधर देखो मेरे आला हजरत का चर्चा हो रहा है, इन वाले कदमों में पड़े हैं और कहते हैं जब आपकी शान ऐसी है तो बगदाद वालों की शान कैसी होगी। यूनिवर्सिटियों में पीएचडी हो रही हैं, और कैसे कैसे जियोलॉजी में लिखा, बायोलॉजी में लिखा, मैथमेटिक्स में लिखा, गणित पे लिखा जनाब वाला, फलसफा जदीदा पे लिखा, फलसफा कदीमा पे लिखा, ओल्ड साइंसेस और न्यू साइंसेस पे लिखा। और जनाब वाला इमाम अहमद रज़ा ने कमाल कर दिया, खुदा की कसम। तुम एक बार जरा पढ़ के तो देखो, जो एक बार मेरे इमाम को पढ़ लेता है, खुदा की कसम कितना ही सख्त मुखालिफ क्यों ना हो, वो इमाम अहमद रज़ा का मुरीद बन जाता है। बेशक है। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकारों के। ये बगदाद वाले हैं, इन्होंने पूरी जिंदगी नबी का डिफेंस किया, नबी के डिफेंस में सारी जिंदगी गुजार दी, दीन को जिंदा किया। ये बरेली वाले हैं, इन्होंने सारी जिंदगी नबी का डिफेंस किया और नबी के डिफेंस में पूरी जिंदगी गुजार दी। खुदा की कसम सारी जिंदगी नबी के दिफा में गुजार दी। इमाम अहमद रज़ा ने जिधर से भी तीर चला, इमाम अहमद रज़ा ने अपने सीने पे ले लिया और जवाब देता रहा। भेड़ियों की यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पर अकेला मेरा इमाम अहमद रज़ा भेड़ियों को ललकारता रहा। अल्लाह की कसम इमाम अहमद रज़ा ने मुस्तफा की अज़मत के ताजमहल की पासबानी का हक अदा कर दिया। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकारों के। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह जज़ाए खैर से खूब आबाद रखे। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। ये वो हस्तियां हैं जिनके दिलों पे अल्लाह ने ईमान लिख दिया है। अपना ईमान बचाया, बचाओ तुम भी। नमाज पढ़ते रहे, पढ़ो तुम भी। झूठ मत बोलो, चुगली मत करो, गीबत मत करो, चीटिंग मत करो, किसी के साथ बदमाशी मत करो, गुंडागर्दी कोई ना करे। सीधे साधे भोले भाले ऐसे गुलाम बन जाओ। नबी के ज़माना तुम्हें देखे तो देख के ये कहे कि जब गुलाम इतना अच्छा है तो इनका ईमान बनना। अच्छे बनो, नेक बनो, अच्छे बनो, बुरे मत बनो। तुम्हें देख के कोई मजहब इस्लाम को बुरा ना कहे, तुम्हें देख के कोई हुजूर को बुरा ना कहे। अच्छे बनो, नेक बनो। इंशाअल्लाह मैं निजामत किए बगैर शहनवाज अख्तर मुरादाबादी को आप अगर इजाजत दें तो 3 शेर पढ़वा दूं। अरे 3 शेर पढ़वा दो। हाँ हाँ बस काफी है, इंशाल्लाह फिर बोलेंगे। माशाल्लाह ये देखिए आप 12:55 हो गए।
यानी मुझे 1.5 घंटा पूरा का पूरा हो गया और मैंने तो सिर्फ 1.25 घंटे की बात कही थी। और मैं नहीं चाहता कि आपका ये जलसा मुंतशिर हो जाए। मुमताज़ तांडवी हैं और शुअरा हैं, इन सब का लिहाज रखिए। और 1.5 घंटा बहुत होता है, इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर और हाजिरी हो जाएगी। कोई ज़रूरी है कि आज ही बोलते सारा का सारा। और अगर मैं 2-4 मिनट बोल भी दूँ, देखिए आपका जलसा, आप देखिए, आप जलसे की पोजीशन देखिए। ऐसा नहीं है, हम सब चारों तरफ नज़र रखते हैं, नहीं सुनेंगे, देख नहीं रहे क्या हालात बनते चले जा रहे हैं। इसीलिए अब हम चाहते हैं कि यहाँ रह जाएंगे, नहीं कोई नहीं, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन किसी मौके पे फिर हो जाएगी बात। अल्लाह कबूल फरमाए। क्या 1.5 घंटा काफ़ी नहीं होता? और अगर आप कहोगे तो 2-4 मिनट भी ले भी लूँगा, तो क्या मतलब ये है कि मसला हल हो जाएगा? कहो तो फिर 2-4 मिनट ले लेता हूँ, बात को जनाब वाला तवील करता हूँ। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अब ये, अरे जो पहले का मजमा जो माहौल था, अल्लाह का शुक्र है कोई गया नहीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग कह रहे हैं बहुत देर हो गई बैठे बैठे। इनके दिल अंदर से जो है परेशान है। मगर फिर भी 2-4 मिनट ले लेता हूँ, तुम जरा सुभान अल्लाह कहो, ताकि ये कहें कि ये अजीब मौलाना है, बात नहीं मान रहा है। मेरा इस इलाके से बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना। सब मैं यहाँ सैयदना इरफान मिल्लत जी बेशक शहजादे सदरुल्लाह फाजिल के ज़माने में बहुत पहले यहाँ आया हूँ। इस पूरे इलाके में मेरी कई मरतबा हाजिरी हुई है। मैं कोई आज का छोड़ नहीं हूँ, बहुत पुराना हूँ। बात समझ रहे? इस इलाके में बहुत आता था पहले। भाई सैयदों के मामले तो अलग, और सैयद दिलदार है। जब वो सैयद साहब आए हजरत की बारगाह में, सदरुल फाजिल के दरबार में मुरादाबाद, तो सदरुल फाजिल ने फरमाया, सैयद साहब आला हजरत के यहाँ चल रहे, चलो बरेली। सुभान। तो वो अलवर वाले सैयद साहब बोले मैं नहीं जाऊंगा यार, मुझे मत लेके जाओ वहाँ। कहा क्यों? कहा उनका मिजाज बड़ा सख्त है, उनका मिजाज बड़ा सख्त है। नहीं गए। दूसरी बार आए, फिर कहा मिजाज बड़ा सख्त है, मैं नहीं जाऊंगा, तुम चले जाओ। सदरुल्लाह फाजिल चले गए अकेले। और जी तीसरी बार जब वो आए हैं तो जबरदस्ती लेकर चले गए सैयद साहब को। सैयद की सैयद पे जबरदस्ती भाई, सदरुल्लाह फाजिल ने जबरदस्ती कर ली, लेके चले गए। अब जब लेकर चले गए सैयद दीदार अली मुहद्दिस अलवर को, तो गए बरेली आ गए। सदरुल्लाह फाजिल वज़ू बनाने बैठ गए। नमाज का वक्त था, उधर नमाज खत्म हो चुकी थी। आला हज़रत नमाज पढ़ा के सीढ़ियों पे को उतर रहे थे। न उन्होंने कभी सैयद साहब को देखा था, सैयद दीदार अली साहब को, अलवर वालों को, नहीं इन्होंने कभी आला हज़रत को देखा था। वो उधर से आ रहे हैं, अलवर वाले सैयद साहब इधर से जा रहे हैं। सीढ़ियों पे दोनों का आमना सामना हो गया। जब आमना सामना हो गया तो मेरे आला हजरत सरकार ने सीढ़ियों पे ही उनका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के फरमाया, अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से कहिए, अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब। बड़े शर्मिंदा हुए कि इन्होंने तो कभी देखा भी नहीं। और ये मुझे सैयद साहब भी कह रहे हैं, बोले वालेकुम अस्सलाम। तो अब इन्होंने ये खुद ये बयान देते हैं कि फिर मैंने दिल में सोचा कि कम से कम तू भी तो कुछ पूछ ले। तो जनाब वाला वो कहने लगे, जब इन्होंने मुझे सैयद साहब कह ही दिया और कभी देखा तक नहीं है, तो जनाब वाला ये दिल में कह रहे हैं मैं भी कुछ पूछ लूं। तो मैंने गले मिलते हुए उनके कान में पूछा, हुजूर मिजाज कैसा है? हुजूर मिजाज कैसा है? तो आला हज़रत सरकार ने जरा गला बचाते हुए, गला हटाते हुए मुस्कुरा के फरमाया, सैयद साहब मिजाज तो बड़ा सख्त है। अल्लाह 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 अल्लाह। मिजाज तो बड़ा सख्त है। तो जनाब वाला ये सैयद साहब है, ये आला हजरत है, ये बड़े पीर साहब हैं। माशाअल्लाह तुम मुबारक हो कि इन सबके गुलाम हो। अल्लाह हमें इनकी गुलामी में रखे। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा